अगर आप ये बिजनेस करने का सोच रहे हैं लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा बिजनेस करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। आज मैं आपके साथ ऐसे 10 बिजनेस आइडिया शेयर करने जा रहा हूँ जो कि कम पैसों में शुरू हो जाते हैं और अच्छा मुनाफा देते हैं। तो बिना टाइम को ज़ाया किए वीडियो को आगाज़ करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला बिजनेस है वो है फूड स्टॉल। अगर आपको खाना जो पकाना आता है या आपको खाना पकाना पसंद है तो आप फूड स्टॉल लगा सकते हैं। लोगों के दफ्तरों के बाहर, स्कूलों के बाहर या कॉलेज वगैरह के बाहर, जैसे कि हम फ्राइज लगा सकते हैं, बर्गर, शवारमा या ऐसी कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा मुनाफा दे जाते हैं। अगर आपके पास टाइम भी है, आपके पास वक्त है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, या पार्ट टाइम भी है, पार्ट टाइम भी आप कर सकते हैं। जैसे शाम के टाइम आप जो स्ट्रीट में लगा सकते हैं ऐसी चीज़ें। और ये कम पैसे से शुरू हो जाता है, तकरीबन 1 लाख की इसमें इन्वेस्टमेंट होगी। तो 80-70 हज़ार या लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी और आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जो हमारा दूसरा बिजनेस है वो है हैंडक्राफ्ट। हैंडक्राफ्ट क्या होता है? हैंडक्राफ्ट में जो जैसे कि हमारा जो है ज्वेलरीज आ गई, ज्वेलरीज या फिर डेकोरेशन पीसीज। इसके अलावा जो कागज है ना, उसकी बनाई हुई जो ज्वेलरीज होती है वो आजकल बहुत मशहूर है। वो हम ऑनलाइन सर्विस देकर सेल कर सकते हैं, जैसे कि दराज ऐप है, अमेजोन है। ऐसे हम ना जो ऑनलाइन है प्लेटफॉर्म, हम उन पर ऐसी चीज़ें बेच सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा मुनाफा आता है इन चीज़ों से। जो हमारी माएँ बहनें हैं जो घर बैठी हुई होती हैं, वो ये काम करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकती हैं। जो हमारा तीसरा बिजनेस है वो है होममेड फूड। होममेड फूड या बेकरी आइटम्स को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसे हम घर पर शुरू कर सकते हैं और ये बहुत आसान कारोबार है। हम लोगों तक डिलीवर करके पैसा कमा सकते हैं। इसमें छोटी सी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत को 10-15 हज़ार अगर किसी के पास है, वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगाकर अपने घर में कारोबार कर सकता है। इससे हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है और हम अपने आमदनी का ज़रिया बना सकते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो जो हमारा चौथा कारोबार है वो है फ्रीलांसिंग। जो फ्रीलांसिंग है वो ग्राफिक्स, अगर आपको ग्राफिक्स आती है या फिर जो है कंटेंट राइटिंग आती है, उसके अलावा आपको वेब डेवलपमेंट आती है, तो आप फाइवर या अपवर्क पर अपनी सर्विसेज को बेच सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ये जो है ना, जो आप अगर आपको नहीं आती तो आप सोशल मीडिया पर काफ़ी ऐसे कोर्सेज पढ़े हैं जहाँ से आप ये सीख सकते हैं। और ये जो सर्विस है ये फ्री, क्या उसका नाम है, फाइवर फाइवर वेबसाइट है और अपवर्क। आप वहाँ पर इस सर्विस को लोगों तक पहुँचा सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। जो हमारा पांचवा बिजनेस है वो है ट्यूटरिंग सर्विस। ट्यूटरिंग सर्विस का मतलब है जैसे कि हम आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में महारत रखते हैं, जैसे कि मैथ है, फिजिक्स है या इंग्लिश है या उर्दू, आप किसी भी सब्जेक्ट में महारत रखते हैं तो आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं बच्चों को या बड़ों को, जो भी स्टूडेंट को आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। हम आप ट्यूटरी दे सकते हैं किसी को भी। जो हमारा छठा कारोबार है वो है गार्डनिंग। गार्डनिंग का क्या मतलब है? जैसे कि आप घर में जो फल हैं वो आप उगाएं या सब्जियां उगाएं, उसे आप बेचें, या फिर आप पौधे जो है पौधे को उगाएं। जैसा कि हम कोई भी दरख्त है उसको हम घर में जो है वो गार्डनिंग करें, उसकी उसे उगाएं, उसका बीज लगाएं, उसके बीज भी हम सेल कर सकते हैं या फिर उस पौधे को हम जाके मार्केट में सेल कर सकते हैं। जो फूल फूल वगैरह पौधे, फूलों के पौधे होते हैं, वो भी बहुत अच्छे प्राइसेस में मिलते हैं और लोग खरीदते भी हैं। ये भी बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है, बिजनेस आइडिया हो सकता है। तो आप ज़रूर इस बिजनेस को कीजिएगा। जो हमारा सातवां कारोबार है वो है पेट केयर। जैसा कि जो हमारी कोई भी गाय भैंस है वो हम किसी को देते हैं केयर के लिए, और जो प्रॉफिट है वो हमारा हाफ हाफ होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको अपनी ज़ुबान में बताता हूँ। तो जो फिर इसका मतलब ये है, जिमें कि ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਦਤ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ 50,000 ਦੀ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਾਲੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾय ਪਾਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਾਰਾ ਚੂਰਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 50,000 ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਬਾਕੀ ਬਚਣਾ ਉਹਦੇ ਚ 25,000 ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 25,000 ਜਿਹੜਾ मालिका ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ होएगा। जो हमारा आठवां कारोबार है वो है रिसाइकलिंग। जैसे कि हम जो पॉलीथीन बैग हैं या ऐसे जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उसे हम रिसाइकिल करें। मिसाल के तौर पर जो प्लास्टिक है उसे हम पिघलाएं, उसका पाउडर बनाएं और उनसे आप हम चेयर भी बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं या प्लास्टिक की कोई भी चीज़ बना सकते हैं। इसे कहते हैं रिसाइकलिंग। या फिर अगर आप खुद रिसाइकिल नहीं करना चाहते, आपके पास इतना जो है मनी नहीं है, इतना पैसे नहीं है आपके पास, तो आप इन चीज़ों को बेच भी सकते हैं। जैसे कि जो टूटी फूटी चीज़, जैसे कबाड़िया क्या लें, आप कबाड़िया का काम करना। जो हमारा नौवां कारोबार है वह है फ़ोटोग्राफ़ी। मैं आपको आम अल्फाज में समझाता हूँ। फ़ोटोग्राफ़ी किसे कहते हैं? जैसे किसी वेडिंग है, जैसे कि शादी है,
आप शादी पर जाएँ या कोई भी तकरीब है, आप शादी ना लगाएँ, कोई भी तकरीब है, वहाँ पर जाकर आप उनकी जो ब्राइड है या ब्राइडग्रूम है, आप उनकी पिक्स क्लिक करें या उनकी मूवी बनाएँ। जैसे आप आमतौर पर देखते होंगे कि लोग जो हैं वो शादी पर मूवी वाले को बुलाते हैं, वो मूवी बनाता है। आप ये काम करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, चंद घंटों के आपको हज़ारों के हिसाब से मिलते हैं। इसके लिए आपको बहुत छोटी-सी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। 2 चीज़ें आपको जो है वो ज़रूरत होती है, 2 चीज़ों की, एक अच्छी एडिटिंग और दूसरा अच्छा कैमरा। जो हमारा 10वां कारोबार है और लास्ट कारोबार हमारा जो है, वो बिज़नेस क्या है? वो है ऑनलाइन शॉपिंग का बिज़नेस। जैसे कि आपने सुना होगा कि मरकज़ ऐप है, प्ले स्टोर पर मरकज़ ऐप है। आप वहाँ से जो चीज़ें हैं वो ना कस्टमर तक आप पहुँचाते हैं। लोग आपको जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाएँ, फेसबुक पर बनाएँ या अपना यूट्यूब चैनल बनाएँ या आप टिकटॉक पर जो है वो एड्स चलाएँ, कि आप ना अपनी जो है लोगों तक ये पहुँचाएँ या आप जो अपने जो है रिश्तेदार हैं या जो आपके गाँव वाले हैं या मोहल्लेदार हैं, आप उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि जो आप हैं वो ऑनलाइन चीज़ें सेल करते हैं। जो मरकज़ ऐप है वो आपको क्या सहूलत देती है कि जो आप लोग आपको ऑर्डर करेंगे, अगर लोग कोई भी चीज़ आपको ऑर्डर करते हैं वो मरकज़ पर अवेलेबल होगी। आपने मरकज़ वाला क्या करना है, ऑर्डर करना है, जो वो आपके कस्टमर का एड्रेस होगा, आपने कस्टमर का एड्रेस लगाना है और वहाँ पर एक ऑप्शन था कमीशन का। आपने वहाँ अपना कमीशन लिखना है, अगर 500 की चीज़ है, आपने अगर ₹100 आपको उसमें से कमीशन लेना है ना, आपने अपना ₹100 कमीशन ऐड करना है। और जो मरकज़ ऐप है, वो जो ऑर्डर है कस्टमर का, वो कस्टमर तक पहुँचाएगी, कस्टमर से ₹600 जो है वो चार्ज करेगी, ₹100 आपको अकाउंट में आ जाएँगे और ₹500 उनका। ऐसे भी आप बहुत अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को होता है यहाँ पर दी एंड। मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में और हेल्पफुल व्लॉग में। और अगर आपको ये जो मेरा व्लॉग है ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको खूब अच्छा बिजनेस लगा है, मेरे आइडियाज़ में से जो टॉप 10 आइडियाज़ हैं बिजनेस आइडियाज़, इनमें से कोई एक भी आपको अच्छा लगा जो आप करना चाहते हैं, तो मुझे वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप ये बिजनेस करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं या आप वो बिजनेस कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।